हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है 50 माइनस 60 भागा 2/2। और ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड हम बनाते हैं बोडमास रूल के अनुसार। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम बोडमास रूल के बारे में समझेंगे। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा एक शब्द बोडमास। इसमें कुल मिला के 6 लेटर होते हैं फ्रेंड, और जिनका अपना एक अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम इन 6 लेटर के अर्थ को भी समझेंगे। तो बोडमास रूल में जो पहला लेटर है फ्रेंड वो है बी, और बी का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट 3 प्रकार का है, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इन ब्रैकेट को सॉल्व करने का भी तरीका होता है फ्रेंड। सबसे पहले जो है कि हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, और लास्ट में जो है कि बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फ्रेंड। जैसे ही हम पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है जिसका मतलब आप होता है, और आपका मतलब का होता है। तो ब्रैकेट के बाद का को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही फ्रेंड ओ यानी कि आप सॉल्व हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे तो डी आएगा जिसका मतलब होता है फ्रेंड डिवीज़न यानी कि भाग करना। और भाग के बाद हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं फ्रेंड। उसके बाद गुणा करने के बाद एडिशन यानी कि जोड़ करते हैं, और लास्ट में जो है कि सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना करते हैं फ्रेंड। तो इसी रूल का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में 50 माइनस 60 भागा 2 है, तो यहाँ पे पहले हम माइनस करेंगे कि भाग करेंगे, ये जो है कि बोडमास रूल से तय किया जाता है। चूँकि हमारे क्वेश्चन में ना तो ब्रैकेट है और ना ही आप है, तो इन दोनों को रहने देंगे और सीधे हम डी यानी कि डिवीज़न करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 50 और माइनस 60 में, चूँकि हमको 2 से भाग लगाना है, तो 60 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 तिहाई 6 यानी कि 30 बार में 60 जो है कि 2 से कट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और माइनस 30, और पूरे के बटे में आपका आ जाएगा फ्रेंड 2। अब जो है कि हमको यहाँ पे 50 में से 30 को घटाना है, तो 50 में से 30 घटाएंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा आपका 20, और पूरे के बटे में आपका हो जाएगा 2। अब जो है कि फ्रेंड 20 में 2 से भाग करना है, तो 20 को जब 2 से कटाएंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, क्योंकि 10 दूना के 20 होता है। और इस प्रकार से हमें मिल जाएगा अपना आंसर। तो 10 जो है इस क्वेश्चन का जो है कि करेक्ट आंसर है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम फ्रेंड बोडमास रूल का प्रयोग करके क्वेश्चनों को बनाते हैं। अगर बोडमास रूल नहीं समझ में आता है फ्रेंड तो फिर आगे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है 100% जो है कि रॉन्ग आ सकता है फ्रेंड, और हमारा जो समय है वो भी बर्बाद होगा। तो आइए इसी पे आधारित आज का दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड 400 भागा 5 भागा 5 भागा 5। और इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड हम बोडमास रूल से ही बनाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर जो लड़के होते हैं फ्रेंड वो गलती ये करते हैं फ्रेंड कि वो पीछे से ही भाग लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि 5 में 5 से ही भाग दे देंगे, या फिर बीच से भाग कर देंगे। 5 में 5 से यहाँ पे ही भाग कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत रूल है फ्रेंड। दाईं तरफ से कभी भी भाग नहीं किया जाता है। भाग जो है कि सदैव बाएं साइड से किया जाता है, यानी कि सबसे पहले जो है कि हम इधर से भाग देना स्टार्ट करते हैं, और बारी बारी से जितनी भी संख्या है हम उसमें भाग देते चले जाएंगे। और भाग करने का चूँकि ये सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड, तो इसके लिए एक और भी बहुत आसान ट्रिक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो जहाँ जहाँ भाग है फ्रेंड वहाँ वहाँ हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं और संख्याओं को पलट करके लिखते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये 400 को हम उतार लेंगे, तो ये 400 हो जाएगा। और जैसे ही फ्रेंड हम भगा है वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो ये 5 जो है फ्रेंड वो उलट करके 1/5 हो जाएगा। आपको स्पष्टीकरण के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या है 3/4, तो
4 के बटे में है फ्रेंड कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, इससे हमारे मान में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही मिलेगा। और जैसे ही फ्रेंड हम यहाँ पे जो भाग है इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, जैसे 3 गुना, तो ऐसे ही हमारा जो अंक है वो पलट जाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। और यही प्रक्रिया हम यहाँ पे करेंगे, जहाँ जहाँ भाग है फ्रेंड वहाँ वहाँ हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और संख्याओं को पलट करके लिखेंगे। तो 5 का हमारा 1/5 हो जाएगा और गुना यहाँ पे भी 5 का 1/5 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब जो है कि फ्रेंड हम बारी बारी से अगर कुछ कटने लायक हो तो उसको कटाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि नीचे में जो है कि 5 है और ऊपर में जो है कि 400 है, तो 400 को हम 5 से कटाएंगे फ्रेंड, तो ये 5 से कम 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 40 को जब 4 से कटाएंगे तो 5 और 8 40 हो जाएगा और यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हमको मिल गया फ्रेंड 80 और गुने यहाँ पे 1/1 है तो हम इसको रहने देंगे क्योंकि सभी मल्टीपल में है। तो हमारे पास अब बच गया है फ्रेंड 1/5 और गुना 1/5। इतना करने के बाद फ्रेंड अब जो है कि हम 80 को पुनः 5 से कटाएंगे क्योंकि 80 5 से एक बार कट जाएगा, और तो हम इसको कटा लेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा शार्ट हो जाएगा। तो 5 को 80 से कटाएंगे, 80 को 5 से कटाएंगे तो ये 5 एकम 5 होएगा। और यहाँ पे 8 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 जाएगा और 3 बच जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। और 30 को 5 से कटाएंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा। यानी कि अब हमारा जो है कि बच गया 16 और गुना 1/5। अब 16 में 1 से गुणा करेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 और पूरे के बटे में आपका आ जाएगा 5। और ये जो है कि फ्रेंड हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आगे सॉल्व करना होगा फ्रेंड तो 16 में हमको 5 से भाग लगाना पड़ेगा। जब 16 में 5 से भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब चूंकि 1 5 से छोटा है तो हमको दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद 10 में 5 से भाग ले जाएंगे तो 2 बार जाएगा तो ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा आंसर आ जाएगा फ्रेंड वो 3.2 आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। जो भी विकल्प में हो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बोर्डमास रूल का प्रयोग करके हम क्वेश्चनों को बनाते हैं फ्रेंड, जिससे हमारा आंसर भी सही आता है और समय भी बर्बाद नहीं होता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।